दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किसी केस की सुनवाई के दौरान अदालत से अपनी जब्त की गई संपत्ति को कैसे मुक्त कराएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जब तक के केस संपत्ति यानी पुलिस द्वारा जब्त किए गए सामान बिल्कुल ज़रूरी ना हो, अदालत केस की संपत्ति को किसी भी समय अदालत की हिरासत में या पुलिस की हिरासत में नहीं रख सकता है। इसलिए यह अदालत का कर्तव्य है कि बिना किसी देरी के कानून के मुताबिक संपत्ति की रिहाई के लिए उचित आदेश पारित करे। किसी केस की जांच या जांच के दौरान पुलिस अधिकारी आम तौर पे उस संपत्ति को जब्त कर लेता है जिसका उपयोग अपराध करने के लिए किया जाता है या जो अपराध का एक हिस्सा होता है, जिससे कि जब्त की गई वस्तुओं को केस की सुनवाई के दौरान अदालत में सबूत के रूप में पेश किया जा सके। ये संपत्ति वाहन, मुद्रा, दस्तावेज वगैरह हो सकती है। आमतौर पर किसी केस के मुकदमे को अंतिम रूप देने में समय लगता है और इसी वजह कर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में एक प्रोविज़न है जिसके तहत व्यक्ति अपनी जब्त की गई संपत्ति पर अस्थायी रूप से कब्जा प्राप्त कर सकता है। आपराधिक संहिता 1973 यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर की धारा 451 एक मुकदमे के दौरान संपत्ति के निपटान के अदालत के अधिकार से संबंधित है, जो कहता है कि जब कोई जब्त की गई संपत्ति किसी जांच या मुकदमे के दौरान किसी फौजदारी अदालत में पेश की जाती है तो वह अदालत जांच या मुकदमे के आखिर तक ऐसी संपत्ति की उचित हिरासत का आदेश दे सकता है जैसा कि भी ठीक समझे, और अगर संपत्ति तेजी से या कुदरती तौर पर तबाह होने वाली है तो अगर ऐसा करना दूसरी सूरत में मुनासिब है तो अदालत जरूरी समझे जाने वाले साक्ष्यों यानी एविडेंस को दर्ज करने के बाद इसे बेचने या अन्यथा निपटाने का आदेश दे सकती है। आपराधिक संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर की इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति सुपरधारी के प्रावधान के माध्यम से जब्त की गई संपत्ति की कस्टडी और कब्जा प्राप्त कर सकता है, जो कि जमानत बॉन्ड पर आधारित है। आइए अब हम जानेंगे कि सुपरधारी क्या होता है। सुपरदारी का मतलब है उस संपत्ति का निपटान जो अपराध से संबंधित है उस व्यक्ति को जो इसे जमानती बॉन्ड पर प्राप्त करने का हकदार है, बशर्ते कि वह व्यक्ति उस संपत्ति को जरूरत पड़ने पर अदालत के सामने पेश करेगा। सुपरदारी के प्रावधान में कहा गया है कि अदालत उस व्यक्ति को संपत्ति सौंप देगी जिसकी हिरासत से इसे लिया गया था, जब तक कि कोई विपरीत दावा ना हो। जमानती बॉन्ड एक संपत्ति के मालिक द्वारा किया गया एक वादा है जिसे जारी की गई संपत्ति की हिरासत या कब्जा देने से पहले अदालत में पेश करना जरूरी है। हालांकि अगर संपत्ति विवाद का मूल कारण है तो अदालत संपत्ति को उसके मालिक को हिरासत में देने के बाद भी कुछ साक्ष्य उद्देश्यों के लिए अदालत के सामने संपत्ति लाने का आदेश दे सकता है। इसलिए सुपरदारी एक ऐसे व्यक्ति को संपत्ति का निपटान है जो एक जमानती बॉन्ड पेश करने के बाद अपनी हिरासत का हकदार है, या घोषणा करने के बाद कि वह संपत्ति को अदालत के सामने पेश कर सकता है जब भी ऐसा कहा जाएगा। आइए अब हम जानेंगे कि सुपरदारी के तहत जब्त की गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे किया जाए।
सुपरदारी द्वारा अपनी जब्त की गई संपत्ति की रिहाई के लिए आपको अदालत के सामने सहायक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन दाखिल करना चाहिए। आपकी दाखिल की गई आवेदन पर अदालत संपत्ति की रिहाई का आदेश दे सकती है या संपत्ति की रिहाई का आदेश देने से पहले कुछ शर्तें लगा सकती है और एक गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर एक अंडरटेकिंग मांग सकती है जिसे सुपरदारी बॉन्ड कहा जाता है। अदालत द्वारा सुपरदारी बॉन्ड स्वीकार करने के बाद अदालत आपकी संपत्ति को रिहा करने का आदेश पारित करेगा। फिर आप उस अदालत के आदेश की एक कॉपी लेकर पुलिस थाने के मालखाना को अपनी जब्त संपत्ति को छुड़ाने के लिए दें। संपत्ति लेने के बाद अदालत के आदेश की शर्तों का पालन करना आप पर बंधन है और आपको संपत्ति को बदलना या छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।